हरिओम, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम गणेश चतुर्थी के समय गणेश जी जब लाते हैं तो यह मन में विडंबना बनी रहती है कि दाहिने ओर मुड़े हुए जो सूंड वाली गणेश जी लाएं या बाईं ओर मुड़े हुए सूर्य वाली गणेश जी लाएं। और गणेश जी की सूर्य अधिकतर मुड़ी हुई ही आती है, क्योंकि उनको वक्रतुंड इसीलिए ही कहा जाता है क्योंकि उनकी सूंड मुड़ी हुई है। तो जो दाहिनी तरफ मुड़ी हुई सूंड होती है उसका एक कारण यह है कि जैसे हमारा दाहिना स्वर चलता है तो उस हमारा सूर्य मजबूत होता है। उसी से जब किसी को सूर्य मजबूत करना अर्थात सूर्य से संबंधित कोई कार्य करना, जैसे किसी युद्ध में विजय, किसी अपन अपने जीवन के परिप्रेक्ष्य में लें तो किसी केस में, किसी एग्ज़ाम में, इस तरह की किसी चीज़ में विजय प्राप्त के लिए अथवा पद प्रतिष्ठा के लिए हमने सूर्य के जितने भी एक बेनिफिट बताए हैं वो देख लीजिएगा। तो उन सारे बेनिफिट को प्राप्त करने के लिए हम लोग को दाहिनी ओर की मुड़ी हुई सूंड वाली प्रतिमा लानी चाहिए। और बाईं ओर मुड़ी हुई सूंड की जो प्रतिमा होती है उससे चंद्र स्वर हमारा मजबूत होता है, और जो चंद्र से संबंधित जो भी कार्य हैं जैसे प्रेम, स्नेह और सुख, इस तरह की प्राप्तियाँ, तो वो सब बाईं ओर मुड़ी हुई सूंड वाले गणपति को लाकर हम स्थापना कर सकते हैं अपने घर में। तो उससे हमको ये सब की प्राप्ति होती है जब उनकी पूजन करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम मतलब ये वाली, कुछ लोग समझते हैं कि दाहिनी ओर बड़ी मुड़ी हुई सूंड ज़्यादा अच्छी है, कुछ लोग समझते हैं कि बाईं ओर मुड़ी हुई सूंड ज़्यादा अच्छी है, परंतु ऐसा भेद नहीं इस तरह है। और यदि किसी कभी कभी देखना एक सूंड सीधी दिखाते हैं और नीचे से ऐसी थोड़ी सी मुड़ी, पूरी सूंड सीधी दिखाते हैं, तो वह जब सुषुम्ना नाड़ी या मोक्ष की प्राप्ति, हम ऐसी कोई साधना करना हो, मोक्ष की प्राप्ति, उस तरह की कोई साधना करना हो जिसमें बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी चलनी चाहिए, तो उस तरह की साधनाओं के लिए हमें गणपति जी की बीच मतलब सीधी जो सूंड वाली मूर्ति होती है, प्रतिमा होती है, उन्हें लाकर उनका प्रतिष्ठा करके, उनको प्राण प्रतिष्ठा करके और बैठाना चाहिए इस तरह। और वक्त जो अधिकतर से बोलते हैं ना कि दाहिनी ओर मुड़ी हुई सूंड की प्रतिमा मिलती नहीं, उसका कारण ये है कि जब मूर्तिकार दाहिनी ओर मुड़ी हुई सूंड की प्रतिमा बनाते अधिकतर तो वो टूट जाती, और यदि कोई प्रतिमा नहीं टूटती है तो उसको हम सिद्ध विनायक कहते हैं, क्योंकि वो सिद्ध ही हो जाती। जैसे वो एक सभी को पता होगा, लाल बाग में गणेश जी बैठे तो वो दाहिनी ओर मुड़ी हुई सूंड के गणेश जी हैं, इसलिए उनको सिद्ध विनायक कहा जाता है। और जो बाईं ओर मुड़ी हुई सूंड होते हैं वो विघ्न विनाशक होते हैं, सुख देने वाले होते हैं ना, तो विघ्नों का नाश करने वाले, और ये सिद्ध होते हैं, सिद्ध विनायक होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप किस तरह की प्रतिमा लाएं। आप अपने सूर्य या चंद्रमा, हमने चंद्रमा के ऊपर भी एक वीडियो बनाया, अभी एक और वीडियो बनाने वाले हैं, बहुत ही जल्दी बनाएंगे। तो आप अब देखिए कि आपका चंद्रमा कमजोर है, सूर्य कमजोर है, आपको सूर्य से संबंधित कार्य करने हैं या चंद्रमा से संबंधित कुंडली में या अपने जीवन में भी कैसे भी कार्य करने, तो उस तरह की प्रतिमा लाएं और गणपति जी की स्थापना करें, उनकी पूजन करें, उनका पाठ करें। आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत शुभकामनाएं। जय भारत।